इस वक्त मुल्क के अवाम तारीखी महंगाई से परेशान है। अपोजिशन में महंगाई के खिलाफ कैंपेन करने वाली पीडीएम हुकूमत के दौर में अवाम बदतरीन महंगाई से गुजर रहे हैं। चीनी, बिजली, आटा, खाने पीने की दीगर अशिया की महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिजली की कीमतें हाईएस्ट स्लैब के लिए 50 रुपये फी यूनिट से तजावुज़ कर गई हैं, क्योंकि बिजली के बिलों में अवाम 30% रकम तो सिर्फ टैक्स की मद में अदा करते हैं और मौजूदा हुकूमत टैक्स ना देने वाले सेक्टर से टैक्स लेने के बजाय पहले से टैक्स देने वाले अवाम पर बोझ में इजाफा किया जा रही है। ज़राअत से मुंसलिक बड़े बड़े ज़मींदार, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक कारोबार और रिटेलर्स पर हुकूमत तनख्वाहदार तबके की तरह टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे तो करते हैं, मगर इकदामात वो कर रहे हैं जिससे पहले से महंगाई से पिसे हुए तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुल्क में तनख्वाहदार तबका एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से तकरीबन 200% ज़्यादा टैक्स देता है। गुज़िश्ता माली साल में भी तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स दिया, जबकि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स ने मिलाकर सिर्फ 89.5 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो तनख्वाहदार तबके से 175 अरब रुपए कम है। एक्सपोर्टर्स ने 27.7 अरब डॉलर्स की बरामदात की, जबकि सिर्फ 74 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि रिटेलर्स ने सिर्फ 15.6 अरब रुपए टैक्स दिया, जो कि मुल्क की टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन का सिर्फ 0.4% है। हालांकि रिटेल सेक्टर का मईशत में हिस्सा 19% है। खबर के मुताबिक हालिया बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, मगर 5000 रिटेलर्स को उनकी रजिस्ट्रेशन की शराइत आसान करके आज़ाद छोड़ दिया है। जबकि ज़राअत का मुल्क की मईशत में हिस्सा 22% से ज़्यादा है, मगर सूबों ने इस सेक्टर से 4 अरब रुपए से भी कम टैक्स इकट्ठा किया है। गरीब किसानों पर टैक्स ना लगाइए, मगर बड़े बड़े ज़मींदारों पर तो लगाइए। भारत का एक शहर पाकिस्तान के पूरे सूबों से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, मगर हुकूमतें मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे किए जा रही हैं और पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट का बोझ बढ़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% भी नहीं है, जबकि भारत का 16%, नेपाल का 17% है। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल खसारे किए जा रहा है और मुल्क का टोटल कर्जा गुज़िश्ता 5 सालों में 24,000 रुपये से बढ़कर 59,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद चेयरमैन FBI रहे और उन्होंने चीज़ें बदलने की कोशिश की, मगर खुद उनके बकौल इतनी ज़्यादा उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि उन्हें एग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन का वो शिकार हो गए। साथ ही ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में कहा था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और जब उन्होंने कहा तो उन पर हर तरफ से तनकीद होने लगी, मगर फिर 3-4 महीने बाद ही वो सब कुछ को नज़र आने लगा कि ये तो मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर हो रहा है।